नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास का क्विज़ करने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिकंदर ने किस वर्ष व्यास नदी के तट पर कदम रखा था? ए 326 ईस्वी पूर्व, बी 221 ईस्वी पूर्व, सी 550 ईस्वी पूर्व, डी 50 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 326 ईस्वी पूर्व। जो सिकंदर था, सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व व्यास नदी के तट पर अपने कदम रखा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा हिमाचल प्रदेश की पोंटा घाटी में निर्मित एक स्तूप को एक मुसलमान शासक ने दिल्ली में कहाँ स्थानांतरित किया था? ए चांदनी चौक, बी पहाड़गंज, सी फिरोजशाह कोटला, डी शाहदरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोजशाह कोटला। यहाँ से एक दो क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक ने हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्तूप का निर्माण करवाया था? तो उसका आंसर हो जाएगा पोंटा घाटी में। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पोंटा घाटी में किस शासक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था? तो उसका आंसर हो जाएगा अशोक। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह द्वारा किसे पहाड़ी राज्यों का निजाम नियुक्त किया गया? ए साहिब सिंह, बी गुरबख्श सिंह मजेठिया, सी चंदन सिंह, डी देसा सिंह मजेठिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देसा सिंह मजेठिया। महाराजा रंजीत सिंह ने देसा सिंह मजेठिया को पहाड़ी राज्यों का निजाम नियुक्त किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी की सेना ने कांगड़ा के कौन से मंदिर को नष्ट किया था? ए महाकाली, बी चामुंडा, सी ब्रजेश्वरी, डी ज्वालामुखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रजेश्वरी देवी। जो महमूद गजनवी है उसने कांगड़ा के ब्रजेश्वरी देवी का जो मंदिर है उसको नष्ट किया था। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि ब्रजेश्वरी देवी का जो मंदिर है वो किस शासक ने नष्ट किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने कांगड़ा पर कब आक्रमण किया? ए 1000 ईस्वी, बी 1005 ईस्वी, सी 1009 ईस्वी, डी 1012 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1009 ईस्वी। महमूद गजनवी ने कांगड़ा पर 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1337 ईस्वी में किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा किले पर कब्जा किया था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी तैमूरलंग, सी मोहम्मद गजनवी, डी महमूद गौरी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस मुस्लिम शासक ने 1337 ईस्वी में आक्रमण किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और कहाँ पे किया था? कांगड़ा पे किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, नगरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था? ए फिरोजशाह तुगलक, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर। जहांगीर ने नगरकोट के किले के भीतर मस्जिद का निर्माण करवाया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जहांगीर ने किस किले के भीतर मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो उसका आंसर होगा नगरकोट के किले के भीतर मस्जिद का निर्माण करवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्यों का विस्तार किया? ए राजा रूपचंद, बी राजा विधिचंद, सी राजा घमंड चंद, डी महाराजा रंजीत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा घमंड चंद। राजा घमंड चंद ने मुगलों के साम्राज्य के विघटन के बाद अपने राज्य का विस्तार किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1815 में हस्ताक्षरित सिगौली की संधि का क्या परिणाम हुआ? ए जीते गए क्षेत्रों पर गोरखों ने अपना आधिपत्य और दृढ़ किया, बी प्रभावशाली शक्ति के रूप में अंग्रेजों का उदय, सी सिखों के प्रभुत्व का अंत, डी राजा संसार चंद का सम्राट बन जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रभावशाली शक्ति के रूप में अंग्रेजों का उदय। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सुगौली की संधि कब हुई? तो उसका आंसर होगा 1815 में। और उसमें का क्या परिणाम हुआ? तो उसका परिणाम ये हुआ कि जो अंग्रेज थे वो और अधिक शक्तिशाली हुए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिगौली की संधि किस किस के बीच में हुई? ए अंग्रेजों और महाराणा रंजीत के बीच, बी अंग्रेजों और संसार चंद के बीच, सी
अंग्रेजों और सिखों के बीच, डी अंग्रेजों और गोरखों के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों और गोरखों के बीच। जो सुगौली की संधि है वो किसके बीच में हुई थी? वो हुई थी अंग्रेजों और गोरखों के बीच में। और कब हुई थी? वो हुई थी 1815 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, देशी राज्यों के अंत के सिद्धांत की रचना किस गवर्नर जनरल ने की थी? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने देशी राज्यों के अंत का सिद्धांत की रचना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में निर्मित प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर का 19वीं शताब्दी में किस शासक ने जीर्णोद्धार किया था? जीर्णोद्धार का मतलब है कि उसको पुनः बनाना या पुनः उसको निर्मित करना। तो पहला ऑप्शन है ए राजा घमंड सिंह, बी राजा वीदी सिंह, सी फिरोज शाह तुगलक, डी राजा संसार चंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा संसार चंद। राजा संसार चंद ने 19वीं शताब्दी में बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वे 1300 संस्कृत पुस्तकें जिनका फिरोज शाह तुगलक की आज्ञा से पारसी में अनुवाद किया गया था, निम्नलिखित में से किस मंदिर में रखी गई थी? ए ज्वालामुखी, बी मसरूर, सी बैजनाथ, डी त्रिलोकीनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्वालामुखी। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और भी बन जाते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने कितनी संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद करवाया था? वो हो जाएगा 1300 संस्कृत पुस्तक। और किस भाषा में करवाया था? और उसका आंसर हो जाएगा पारसी में। या पूछा जाएगा कि किस राजा ने करवाया था या किस शासक ने, तो उसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। हमारा अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया? ए 1375 ईस्वी, बी 1398 ईस्वी, सी 1401 ईस्वी, डी 1450 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1398 ईस्वी। तैमूर लंग ने कांगड़ा पर 1398 ईस्वी को आक्रमण किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने राजा घमंड चंद को अपने साम्राज्यों का आगे विस्तार करने से रोका? ए अहमद शाह अब्दाली, बी जैसा सिंह, सी अमर सिंह थापा, डी जय सिंह रामगढ़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसा सिंह ने। जैसा सिंह ने राजा घमंड चंद को अपने साम्राज्य का विस्तार करने से रोका। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजा संसार चंद और जय सिंह रामगढ़िया के बीच कांगड़ा किले पर स्वामित्व के विवाद को सुलझाने में मध्यस्थता की? ए सैफ अली खान, बी जीवन खान, सी महाराजा रंजीत सिंह, डी राजा बीरबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह ने राजा संसार चंद और जय सिंह रामगढ़िया के बीच कांगड़ा के स्वामित्व की जो मध्यस्थता की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 14वीं सदी के उत्तरार्ध में किस मुस्लिम बादशाह ने 6 माह तक नगरकोट के किले पर घेरा डालकर उसके शासक को आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया था? ए मोहम्मद गजनवी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी मोहम्मद गौरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट के किले पर 6 माह तक घेरा डालकर वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के जो शासक थे, उनको आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1770 में किसने राजा घमंड चंद को नजराना देने पर विवश कर दिया था? ए जैसा सिंह, बी अमर सिंह थापा, सी अहमद शाह अब्दाली, डी जय सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जय सिंह, सॉरी जैसा सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय यात्री मोरक्राफ्ट ने हिमाचल प्रदेश का भ्रमण कब किया? ये क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है पहले भी। ए 1880 से 1882, बी 1855 से 1856, सी 1820 से 1822, डी 1825 से 1827 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1820 से 1822 तक। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि 1820 से 1822 तक किस यूरोपीय यात्री ने हिमाचल प्रदेश का भ्रमण किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा मोरक्राफ्ट ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन और पंजाब पर अफगानों की 1752 में पकड़ के बाद पहाड़ी रियासतों पर किसका कब्जा स्थापित हुआ? ए जैसा सिंह कन्हैया, बी अहमद शाह दुरानी, सी अमर सिंह थापा, डी गुरु गोविंद सिंह।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमद शाह दुरानी। जब मुगलों के साम्राज्य का पतन हुआ और पंजाब पर अफगानों की पकड़ हुई तो पहाड़ी रियासतों का कब्जा किसके हाथों में आ गया? वो आ गया अहमद शाह दुरानी के हाथों में। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने किस वर्ष नूरपुर के राजा जगत सिंह पठानिया को कांगड़ा का फौजदार नियुक्त किया? ए 1740 ईस्वी में, बी 1610 ईस्वी में, सी 1601 ईस्वी में, डी 1640 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1640 ईस्वी में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने जगत सिंह पठानिया को कांगड़ा का फौजदार नियुक्त किया? तो उसका आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। और कब किया? 1640 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने भारत विजय के बीच में व्यास नदी से आगे ना बढ़ने के सिकंदर के निर्णय का मुख्य कारण क्या था? ए व्यास तथा अन्य नदियों में आई बाढ़, बी भारतीय शासकों द्वारा इकट्ठी की गई बड़ी सेना का डर, सी अपने सरदारों का विद्रोह, डी अपने भविष्यवक्ताओं की सलाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपने भविष्यवक्ताओं की सलाह। और हमारे को पता है कि जो सिकंदर था वो कब व्यास नदी के तट पर पहुंचा? वो पहुंचा 326 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, तो हमारा आज का क्विज यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।